कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती इसमें कुछ और ये जहाँ रखते हैं हमारे सीआरपीएफ के जवान जब वो पोलियो से नहीं डरते, गर्मी से नहीं डरते, बरसात से नहीं डरते, लेकिन आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है काले कानून के ऊपर जो संसद में इस समय लाया जा रहा है। हमारे देश की सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जमे हुए अर्धसैनिक बलों के वो जवान जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम अपनी जवानी देश के नाम निछावर कर रखी, वो जागते हैं, वो खतरे उठाते हैं, वो गोलियां खाते हैं ताकि हम देश के वासी जो हैं चैन सुकून से जी सकें, स्वतंत्रता का अनुभव ले सकें। लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद जब उन जवानों को, उन अधिकारियों को, उन सैनिकों को, उन बहादुर वीरों को अपने परिवार के साथ चैन सुकून के साथ जिंदगी गुजारना चाहे तो एक बार फिर ये मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। तो अपने किस इंसाफ के लिए घर छोड़कर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आइए उनके बड़े बड़े अधिकारियों से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर अब वो किस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। लेकिन जब आप एक क्लास में किसी बच्चे को उसी समय बिना किसी मतलब सारे असाइनमेंट कंप्लीट है, सारे वर्क कंप्लीट है, अच्छे मार्क्स आ गए हैं, उसके बावजूद आप क्लास में एक प्रिंसिपल के तौर पे आप रोक रहे हो, तो आप बताओ कि किस तरह से वो बच्चा उत्साहित होगा? वो नहीं होगा। लेकिन उनके दिल की पीड़ा है वो कौन बताएगा, किसी बताएगा। जब भी संवाद होता है हमारे हायर लेवल लीडरशिप के साथ संवाद होता है तो एक प्रश्न हमेशा एक जवान और ऑफिसर उठाता है कि हमारा प्रमोशन हमें कब मिलेगा, जो ड्यू प्रमोशन है, बट उसका कोई उनके पास भी जवाब नहीं होता। और जो गवर्नमेंट फाइल्स हो रही है हमारे मामले में उसको जगाने का प्रयास हम लोग जैसे कि जरूरत की सेवा उस कमीशन में हो रहा हूँ। बहुत बड़ी यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो आप उठा के देखिए जो बंगाल में जो होता रहा है ये सारे आता उसमें शामिल थे। अब यार उसको स्टेट कोर्ट बनाया जरूर गया है लेकिन उसमें जो करवाने वाले हैं वो वही है जिनको आज गवर्नमेंट बचाना चाह रही है। आप रेशन थिएटर में चले जाएं, मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर कारगिल का भी आप एग्जाम्पल लेते हैं तो जहां पे बीएसएफ बैठी हुई थी वहां पे एक जगह भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, बाकी हर जगह इन्फिल्ट्रेशन हुआ। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह। किस पोस्ट से? आज तक जब पेशेंसी रखे हुए हैं, मैं 33 साल सर्विस करके हुआ हूँ और 33 साल सर्विस हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हमारी जो अपना हक ना दे पाए वो काबिल होते हुए भी उनको नहीं जा सकते। उन्हीं आईपीएस ऑफिसर्स को हम ट्रेनिंग देते थे हमारे यहाँ और वही आईपीएस ऑफिसर्स हमारे ऊपर आईजी और सब बनके अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज हम उठाते रहेंगे। तो देखिए ठीक है जी, जब तक जान में जान है लड़ाई का एक ये सामाजिक मोर्चा खुल चुका है और उम्मीद तो हम सरकार से यही कहेंगे इन पे बहुत सोच समझ के इनके डेलीगेशन से बात की जाए और इनकी जायज मांगे मानी जाए। जी क्या कहेंगे? मैं एक आप लोगों के लिए
ये बताना चाहता हूँ, सन 1971 में जब लड़ाई हुई थी, कोई आईपीएस ऑफिसर कमांड करने नहीं आया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। उस टाइम आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल आए थे जिन्होंने बीएसएफ बटालियन कमांड की थी, और ऑपरेशन संदूर में भी कितने आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने बीएसएफ बटालियन को डायरेक्ट किया, बताया। ये सिर्फ बीएसएफ के अफसर थे जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और इनको वीर चक्र और सेना मेडल और दूसरे वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सबसे ज्यादा रिस्क तो सीमा सुरक्षा बल ही उठाता है। नहीं, सीआरपीएफ उसी तरीके सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी है, आईटीबीपी जो है वो आर्मी में कंधे के साथ कंधा मिला के जितना लद्दाख है ऊपर का एरिया जितना चाइना के साथ है उसके साथ बर्फीले इलाकों में वो भी उतने ही हकदार है। तो आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, अब देखना यही है कि केंद्र सरकार के पाले में डाली जा चुकी है, सुनवाई कब होती है, न्याय कब मिलता है। धन्यवाद। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग का भी, मीडिया का भी बहुत योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई भारत को मजबूत करने के लिए है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे चीज देखना हो जिसमें आगे भारत को नुकसान हो, इसलिए आप इसका प्रचार करें कि इसको सरकार सोचे, विचार करे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे से ज्यादा हमारी जो फैमिलीज है वो कुर्बानी देती है। क्यों? मैं तो अपने घर में हूँ, मुझे फोन आता है कि साहब एनकाउंटर हो गया, मैं वर्दी पहन के चला जाता हूँ और मेरी फैमिली जो है पीछे से उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, वो सफर कर रही है। अगर मेरी तनख्वाह कम होती है तो वो सफर करती है, अगर मेरी प्रमोशन नहीं होती है और लेट होती है तो मेरे आसी पड़ोसी पूछते हैं कि तुम्हारे पति की प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, 18 साल कर लिए, और मेरे भाई फौज में है तो उनकी प्रमोशन मेरे से तेज हो रही है, तो मेरे रिश्तेदार पूछते हैं क्या तुम्हारे में कोई कमी है। ये मुझे एक तरह का राशन मेरे नाम पे लग जाता है। 30 सेकंड का वक्त, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की भक्ति, इसमें कुछ और ये जज्बा रखते हैं हमारे सीएपीएफ के जवान, जब वो गोलियों से नहीं डरते, गर्मी से नहीं डरते, बरसात से नहीं डरते, लेकिन आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है काले कानून के ऊपर जो संसद में इस समय लाया जा रहा है। और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे उसका विरोध करने के लिए। हम लोग घर से निकलकर आज अगर नारियां सड़कों पे है तो ये सरकार के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। हम लोगों के लिए बहुत कठिन समय है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए रोडों पे निकल रहे हैं, हमारे बच्चों को अकेला छोड़ के यहाँ पे। नाम क्या आपका? मेरा वर्षा। वर्षा, देखिए शब्दों की जो बरसात थी उसमें भावनाएं हैं, वीरता है, और वो बैकग्राउंड है भारतीय महिलाओं से सशक्त इतिहास का, जिनकी बदौलत जवान बेफिक्र होकर सीमाओं पर हथियार लेकर अपनी जिंदगी वक्त कर देने के लिए बैठ। धन्यवाद है ऐसी महिलाओं का। जी आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अपने ही घर में हमें इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? क्या ये जवान अपने किसी भी कार्य को लेकर कभी भी पीछे हटेंगे? एक आवाज पर, एक बात पर, एक शाबाशी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन जब आप एक क्लास में किसी बच्चे को छुट्टी करते हो बिना किसी मतलब के, सारे असाइनमेंट कंप्लीट है, सारे वर्क कंप्लीट है, अच्छे मार्क्स पा गए हैं, उसके बावजूद आप क्लास में एक प्रिंसिपल के तौर पे आप रोक रहे हो, तो आप बताओ कि किस तरह से वो बच्चा उत्साहित होगा? वो नहीं होगा। 1 साल 2 साल 3 साल जहाँ 12-15 साल निकल जा रहे हैं एक पद पर, और जहाँ तक जमीन से जुड़ने की बात है और दूसरे लोगों को बैठाने की बात है, आप ये सोचो वो अपने फील्ड के माहिर होंगे, मगर जो यहाँ नीचे से काम करते आ रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, तो ऐसे हो रहा है, उसके बाद स्ट्रगल करके वो कह रहा है कि मैं जब कमांडेंट बनूंगा तो मैं अपने जवानों को ये सुविधाएं दूंगा, ये चीजें करूंगा जिससे ये परेशानियां है। पर उन्होंने तो ये फील्ड वर्क किस तरह की चीजें नहीं की है, ये जंगल में मर रहे हैं। बहुत पुरानी मांग है, सरकार क्यों नहीं कबूल कर? जीतने के बाद क्यों नहीं दे रहे? ये वही बात होगी कि रिजल्ट पास है, हर परसेंटेज नंबर है, लेकिन आप भेजना नहीं चाहते। क्यों? दूसरे लोग क्यों आ रहे हैं? क्या यहाँ के लोग कैपेबल नहीं है? मतलब क्या
इतना सक्षम नहीं है जब वो पूरी जमीनी से जुड़े हुए हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं कि कैसे अपने जवानों में सुरक्षा देनी है और क्या कमियां हैं और क्या नहीं है। पर आप सिर्फ 3-4 साल के लिए क्यों भेज रहे हो? आप 3-4 साल 2 साल तो एडजस्ट होने में लग जाती है, फिर किस हिसाब से आप सोच लो कि वो वहाँ पे उस चीज को समझेंगे। पीड़ा है, शब्दों में पीड़ा है, छिपा हुआ आक्रोश भी है, इसलिए शब्दों में आक्रोश का उतारना लाजिम है। क्या हम मेरी भाई हमने शादी जब की थी तो हमने यही सोच की थी कि वर्दी से प्यार हमें मिला और वर्दी के पीछे जो इंसान था उसका मनोबल हमेशा हाई रहा। उसने अपनी ड्यूटी तभी अच्छे से पता होना चाहिए कि हम पीछे से घर को संभालते हैं। लेकिन आज जब हम अपने पतियों का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि उन्हें भविष्य अधिकार मिलता है, तो हम उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप अपने काम में वो अपने काम में कोई कोताही नहीं कर देंगे। वो अपना काम जिस एक डिसिप्लिन यहाँ पर कोताही नहीं बरती जाती है, बहुत अच्छे से निभाएंगे। लेकिन उनके दिल की जो पीड़ा है वो कौन बताएगा, किसे बताएं। जब भी संवाद होता है, हमारे हायर लेवल लीडरशिप के साथ संवाद होता है, तो एक प्रश्न हमेशा एक जवान और ऑफिसर उठाता है कि हमारा प्रमोशन हमें कब मिलेगा। जो 12 ये लड़ाई 2025 सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में वर्डिक्ट दिया है और उसके खिलाफ लड़ाई जीत चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जवान का मनोबल इसलिए डाउन है कि वो 20-20 साल एक रैंक पे काम कर रहा है और उसको, क्योंकि आप सिविल में रहेंगे आपको सिविल में पता चलेगा कि आपका सीनियर कौन है जब आप उससे बात करोगे, अगर आप नहीं जानते। लेकिन फौज में आपकी चीटी बताती है कि आपका वो सामने वाला जो है वो आपका सीनियर है, वहीं से उसका सम्मान शुरू हो जाता है। ये सम्मान की लड़ाई है और हम सम्मान की लड़ाई के लिए सम्मान की लड़ाई है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर जल्दी ही कोई पॉजिटिव फैसला आएगा। वरना मैं तो यही कह सकता हूँ कि जल्दी हो, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए।